खुश रहो, मौज करो। आशीर्वाद आप सभी भक्तों को। आज हम पलसाना में बैठे हैं, राजस्थान के सीकर जिले में, और द्वैत संप्रदाय से जुड़े हुए निम्बार्क आश्रम में हम बैठे हैं। गोपाल जी का बड़ा मंदिर, महाराज श्री के आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमको ये जानना है कि जैसे अद्वैत सिद्धांत होता है, भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज ने जिसका प्रतिपादन किया, उसी प्रकार विशिष्ट अद्वैत एक सिद्धांत और होता है। लेकिन आज हम जहाँ बैठे हैं वो संप्रदाय द्वैताद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो हम समझना चाहेंगे कि द्वैताद्वैत संप्रदाय जो है उसको हम कैसे समझें कि उसमें आप क्या आपको कैसे लाभ मिल सकता है, किस वस्तु का अपन ज्ञान करा रहे हैं। क्योंकि संप्रदाय के द्वारा हमारा कल्याण निश्चित है। अगर हम किसी संप्रदाय के द्वारा अपना कल्याण करना चाहें तो इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे महाराज श्री से। महाराज जी, द्वैताद्वैत सिद्धांत के बारे में आप थोड़ा विशिष्ट रूप से समझाएं ताकि हम। द्वैताद्वैत निकुंज रस की उपासना है राधा कृष्ण की। राधाम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदाम भजे। भगवान शंकराचार्य और भगवान निम्बार्काचार्य का अलग अलग मत है, लेकिन मत के अनुसार विशिष्टाद्वैत अलग है, द्वैताद्वैत अलग है। और इस द्वैताद्वैत के अंदर हम सब राधा कृष्ण की युगल उपासना इसलिए करते हैं कि हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे, हे भक्त चिंतामणि। भगवान के आद्याचार्य निम्बार्काचार्य की प्रतिपादित कपालवेद के अनुसार उन्होंने अपनी आराधना, पूजा, उपासना राधा नाम से, राधा शक्ति से शुरू की। और राधा का मतलब रा कहते ठाकुर जी सावधान होते हैं, धा कहते ठाकुर जी सचेत होते हैं। तो ठाकुर जी को एक तरह का भाव प्रतिपादित होता है। निम्बार्काचार्य भगवान का सिद्धांत द्वैताद्वैत रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में जन्म लेकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उत्तर भारत में आकर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में सर्वत्र परिभ्रमण करते हुए उन्होंने युगल शतक लिखा। और युगल शतक लिखने के बाद में उन्होंने अपने जीवन में अनेक संहिताओं का प्रतिपादन करते हुए अपने कपाल वेद के अनुसार निम्बार्की परंपरा में जो भी भाव है उस भाव को प्रतिपादित किया। आज के 5185 वर्ष पूर्व जब द्वापर का अंत था और कलयुग का आरंभ था, तब आद्याचार्य भगवान निम्बार्क ने दक्षिणी भारत में तेलंग प्रदेश में वैदुरीपट्टनम में मूंगी पैठन नाम की जगह, जहाँ आज उसको मूंगी पैठन कहते हैं, पंढरपुर के वहाँ पैठन के पास में, औरंगाबाद से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जाकर उन्होंने जन्म लिया। माँ जयंती की कोख से, पिता का नाम अरुण ऋषि। उन्होंने अपने जीवन का वह भाव, वह स्वरूप परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। ब्रह्मा जी महाराज यति का रूप धारण करके आए। उन्होंने कहा कि हम द्विवा भोजन करेंगे। तब केवल परीक्षार्थी के रूप में वो आए थे, लेकिन उन्होंने उस परीक्षा के अंदर जो स्वरूप देखा, उस स्वरूप का प्रतिपादन अपने आप में न करके उन्होंने भोजन की तैयारी की। और भोजन में काफ़ी समय लग गया। और भोजन करने के बाद में जब अपना जो स्वरूप था, भोजन करते करते सूर्य अस्तांतर की ओर जाने लगे, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्रावतार को आज्ञा दी, जाओ इस नीम वृक्ष के ऊपर जाकर तुम अधरापित हो जाओ। और उन्होंने सूर्य का दर्शन करवाया। इसलिए उनका जन्म का नाम नियमानंद था। सूर्य का दर्शन कराने के बाद में उनका निम्बार्क नाम रखा ब्रह्मा जी महाराज ने। तब से ये संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय हुई, नियमानंद से निम्बार्क हुई। और सुदर्शन महाबाहु सूर्य कोटि समप्रभ अज्ञानतिमिरांधानाम विष्णुर्मार्गम प्रदर्शय। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उन्होंने अपना दिवापुंज सूर्य का स्वरूप दिखाकर अपने स्वरूप का वह दिव्य रूप प्रकट किया। तब से ये निम्बार्क संप्रदाय प्रतिपादित हुई और द्वैताद्वैत नाम से हम सब लोग इसको जानते हैं। इसके अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ जो आज के 550 वर्ष पूर्व
ठीकरिया ग्राम परसाना के निकट रिंगस और सीकर के बीच में ठीकरिया नाम की एक जगह है। वहाँ पर हमारे निखिल महिमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि यतिपति दिनेश सर्वतंत्र स्वतंत्र जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने अपने निम्बार्क की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने आचार्य परंपरा के अनुसार आज के 550 वर्ष पूर्व निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना की पुष्कर क्षेत्र में। वह क्षेत्र आज भी निम्बार्क तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एक ही निम्बारकाचार्य पीठ जो आज विद्यमान है, उसके वर्तमान आचार्य निखिल महिमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि यतिपति दिनेश सर्वतंत्र स्वतंत्र जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज वर्तमान में विद्यमान हैं, जो सनातन संस्कृति के संपोषक हैं। और वहाँ पर वेद विद्यालय, गौशाला, बड़े बड़े पारमार्थिक, बड़ी बड़ी अच्छी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हम सब लोग आदि कवि जयदेव रसकवि के आराध्य श्री राधा माधव भगवान की युगल रसों उपासना करते हैं। और वही दिव्य विग्रह आज के 5500 वर्ष पूर्व सनकादिकों ने, हंस भगवान ने सनकादिकों को दिया, सनकादिक भगवान ने नारद भगवान को दिया, नारद भगवान ने निम्बार्क भगवान को दिया और निम्बार्क भगवान ने निवासाचार्य जी को वह दिव्य युगल स्वरूप श्री सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप प्रदान किया। वही परंपरा आज अखिल भारतीय निम्बारकाचार्य पीठ में विद्यमान है। हम सब लोग सर्वेश्वर भगवान के प्रति वही युगल उपासना का भाव समर्पित करते हैं। हमारे आराध्य राधा माधव सर्वेश्वर एक हैं। हमारे यहाँ तो रामकृष्ण हरि नाम में वेद अवेदन कोय, पार करण को परशुरा परम प्रेत प्रभु सोय। वैष्णवानाम यथा शंभु एक दूसरे की प्रेरक पूरक हैं। हम सब लोग कभी किसी की आलोचना नहीं करते। हमारे यहाँ तो एक दूसरे की भावना एक ही है, ओतप्रोत होती है, तब हम एक दूसरे का समन्वय करते, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंभु की आराधना न करें, शिव की आराधना करें और केवल विष्णु की आराधना करें तो उसको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। हम सब लोग विष्णु को भी वैसे ही समझें और शिव को भी वैसे ही समझें, तभी एक दूसरे का समन्वय होता है। और यही सनातन धर्म कहता है, यही सनातन धर्म की परंपरा है। गोभीर विप्रस्य वेदस्य सती सत्यवाद भी अलुब्ध ही दानशीलस्य सत्य विधारी थे धरा। इस धरती के ऊपर गाय ब्राह्मण संत वेद जब तक विराजित रहेंगे, गंगा यमुना सरस्वती विराजित रहेंगे, जहाँ पर भगवान की पूजा आराधना उपासना होगी, संत महापुरुषों का आदर होगा, तभी हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। हम सब लोग एक दूसरे का अनुसरण करें, एक दूसरे के साथ भगवान का और गुरु महाराज का, गुरु परंपरा का निर्वहन करें। द्वैताद्वैत सिद्धांत की उपासना निम्बार्क संप्रदाय से प्रतिपादित है। मैं इसको खूब परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर जितने विराजी संत हैं उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आप हम सब लोग ऐसे दिव्य स्वरूप को पहचानें, ऐसे दिव्य ग्रंथों की जो जहाँ पर जिन्होंने खोज की और जिन्होंने अपने हस्तलिखित वाणी के द्वारा और अपनी हस्तकमलों के द्वारा लिखा, ऐसे ग्रंथों को हम सब लोगों को पाठ्य को देखने की आवश्यकता है। केवल वे ग्रंथ तिजोरी में पड़े हैं, केवल वे ग्रंथ अलमारियों में पड़े हैं, उन ग्रंथों को निकाल कर, उन पांडुलिपियों को निकाल कर हम सब लोग एक दूसरे का समन्वय करते हुए एक दूसरे को खोजें। यथा भाग शंकराचार्य भगवान ने अपना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम भज गोविंदम गोविंदम भज मुग्धमते, ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वही स्वरूप अखंडानंद जी महाराज ने प्रकट किया, डोंगरे जी महाराज ने प्रकट किया। आज वर्तमान के संत महापुरुष केवल कथा कथनी कहते हैं, लेकिन पुराने सिद्धांतों को भी अपनावें और पुराने सिद्धांतों के अनुसार अगर कथा के ऊपर प्रकाश डालें तो निश्चित रूप से हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में परिवर्तन आ सकता है। आज अखाद्य खा रहे हैं, अपे पी रहे हैं और संस्कृति के प्रति विचार नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, गाय ब्राह्मण के प्रति समर्पण का भाव नहीं कर रहे हैं, मठ मंदिरों के प्रति अपना भाव ठाकुर जी के चरणों में समर्पित नहीं कर रहे हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी को, हम सब लोगों को भगवान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, संस्कृति के प्रति जोड़ना होगा और जोड़कर ही हम सब लोग एक दूसरे का समन्वय करेंगे तो हमारा सनातन धर्म कभी रिक्त नहीं हुआ। इस धर्म की सदा जय जयकार रही है और ये धर्म कभी लुप्त नहीं हो सकता।
जब तक गाय रहेगी, संत रहेंगे, महापुरुष रहेंगे, वेद रहेगा, गंगा यमुना सरस्वती रहेगी, तब अनेक लोग आकर चले जाएंगे। इसके पहले भी 27 कलयुग आकर चले गए, ये 28वां कलयुग है। इस कलयुग में न जाने कितने कितने आडंबर, कितनी कितनी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन इस कलयुग में हम सब लोग केवल भगवान के नाम का आश्रय लें। एक कलिकालन साधन दूजा, जोग जप व्रत तीरथ पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे उपारा। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग जिस गाय माता के प्रति जो सेवा का समर्पण का भाव कर रहे हैं, ये अगर हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बना रहा तो निश्चित रूप से गाय माता सबका कल्याण करती है, गाय माता सबका संपोषण करती है। गाय माता के अंदर जो व्यवस्था है, गाय माता ने जो हमको दिया वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। इसी पुनीत भावना के साथ में वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुषों का मैं आदर करता हूँ, वेद शास्त्र के प्रति समर्पण का भाव करता हूँ और यहाँ पर जितने विराजी संत उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और पुनः पुनः निम्बार की परंपरा में वेदादि सिद्धांत के प्रति आप लोगों ने पूछा, हम सब लोग आचार्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। वही हमारी निखिल महिमंडल आचार्य निम्बार का आचार्य पीठ है, जिसके प्रति हम समर्पित हैं और आगे भी थे, आगे भी रहेंगे। ऐसी हमारी भावना, हमारे आचार्यों के प्रति दृढ़ विश्वास और दृढ़ निष्ठा बनी रहे। बहुत ही सरल स्वभाव में मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो संत का जो सरल स्वभाव होता है, उसी वाणी में, सरल वाणी में आपने हमको समझाया। हमें जैसा समझ में आया कि राधा कृष्ण भगवान जो दो हैं, दिखाई देते हैं दो, उनमें अद्वैत का दर्शन करना है। यही समझ, क्या बात है, यही हमको समझ में आया कि द्वैताद्वैत सिद्धांत का अर्थ यहाँ पर है कि द्वैत के अंदर अद्वैत का दर्शन करना है। श्री महंत मनोहर शरण शास्त्री जी महाराज ने जो द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हमें अच्छे से समझ में आया और हम प्रयास करते रहेंगे। जैसे आपके यहाँ काफ़ी बालक हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमें भी उत्साह था कि एक बार हम आपसे ज़रूर मिलें और इस द्वैताद्वैत सिद्धांत को समझें। हमारे बीच में मुकुंदगढ़ के श्री सिद्धेश्वर आश्रम के हमारे संत, पूज्य संत बैठे हैं, संत श्री चैतन्यनाथ जी महाराज। आपका आशीर्वाद सभी बच्चों को और हम छोटे संतों को भी मिल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। महाराज श्री आशीर्वचन प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय मोहन शरणदास जी महाराज और चैतन्य जी महाराज और जितने भी यहाँ साधु संत बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, उनके बड़ा ठाकुर जी का मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। और हमने तो यहाँ छोटा सा मंदिर देखने लगे थे और मनोहर शरणदास जी ने खूब मेहनत कर करके और यहाँ बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनाया। और आज भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरे यहाँ के पर्सन आगे लोग, भक्त लोग हैं, वह यहाँ आते हैं और खूब आनंद लेते हैं। उनमें बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे हैं, वह संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। हम लोग उन बच्चों से ये कामना करेंगे कि बच्चे यहाँ संस्कार लेकर के जाएं और संस्कारी बने। सबसे बड़ा संस्कार है। भगवान का भजन तो बाद में, पहले अपने संस्कार ही नहीं होंगे तो अपने करेंगे क्या। सबसे बड़ा है संस्कार। भगवान के प्रति संस्कार है, गुरु के प्रति संस्कार है, अपने माता पिता के प्रति संस्कार है, अपने माता पिता की सेवा है, अपने गुरु की सेवा है, अपनी गऊ की सेवा है और भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। अपने दानवरियों भजन तो करेंगे, जब भजन तो होगा तब होगा, पर तो भगवान की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई आदमी तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। किसी के पास में धन नहीं है तो मन से सेवा करता है, किसी के पास मन नहीं है तो वह तन से सेवा करता है। सबसे बड़ी सेवा है
मुझे गुरु महाराज ने बताया कि बेटा राम राम तो धोगा से धोगा, करिए जिसे मुंह से करेंगे, हाथ से करेंगे तब होगा, पर जो सेवा में जो आनंद है और सेवा में जो पुण्य मिल रहा है और पढ़ाई में आज आप लोगों को देखो, आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य मानता हूँ कि आज इस मंदिर में आप लोगों को इतना संस्कृत आपको पढ़ा रहे हैं और वेद पढ़ा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। आप यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाओ, खाली मत जाओ। कहते हैं साधु नाम दर्शनम तीर्थम उठाए साधु है, काले न फलते तीर्थ साधु संत समागम। ये समागम है, साधु का समागम भी है। देखो आपको 2-3 चीज़ मिल रही, इधर भगवान ठाकुर जी का मंदिर है सेवा करने के लिए, इधर महात्मा जी के दर्शन हो रहे हैं और इधर से आते जाते साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए गंगा जी में नहाएंगे तो क्या ताकत फल मिलेगा, तो साधु के दर्शन करने से ताज़ा फल मिलता है। आप कहीं ठाकुर जी के पास में जाओ, ठाकुर जी आपको ये नहीं पूछेंगे कि भगत कहाँ से आया, भगत कहाँ जाएगा, भगत कुछ खाएगा, ठाकुर जी नहीं पूछेगा। हाथ जोड़ लेंगे, मस्ती झुका लेंगे, दंडवत प्रणाम कर लेंगे।